हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो अभी 10 मिनट पहले मैंने अपना ब्लॉग एंड किया है, जो कि आप लोग देख चुके होंगे। और अभी बस हम लोग फटाफट से खाना बना रहे हैं और भाई भी हेल्प करवा रहा है, क्योंकि है ना हमें लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। मैंने कहा मैं फटाफट से बर्तन धोती हूँ, तो इतने भाभी की हेल्प करवा। तो भाभी फटाफट पूड़ी बेल रही है और भाई तलवा रहा है, जिससे कि हमारा काम जल्दी जल्दी हो जाए और हमें जल्दी जाना है, क्योंकि लेट हो जाता है ना, फिर पहुंचने में टाइम लगता है। और जो हमारा गांव है ना, फिर थोड़ा दूर है, तो हम चाहते हैं कि दिन निकले, मतलब कि दिन में ही पहुंच जाए, ज़्यादा अंधेरा ना हो। जाने से पहले मैं तो अपने काना को रंग लगा के जाती हूँ, क्योंकि होली हमारी गांव में बनती है और थोड़ा सा मंदिर में लग देते हैं और चलते हैं। तो जल्दी से फटाफट चलते हैं, काफ़ी लेट हो गया है। और गाइस, मैंने सूट चेंज कर लिया था, क्योंकि है ना जो मैंने पहले सूट पहना था ना, वो बहुत लाइट कलर का था। और है ना ट्रैवल के टाइम में ना लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। चलो, हम लोग बैठ गए हैं पीछे, भाई भाभी और मैं, और बीच में वंश, मम्मी और आदि, और सबसे आगे अंश। अभी दिखाती हूँ आप लोग। यहाँ पे भैया बैठे हैं। बैठे नहीं, लेटे हैं। लेट है मतलब ये भैया मम्मी को बीच वाली सीट पे बिठा दिया है, वंश को लिटा के ले जाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है वो बैठ नहीं पाता अभी। बैठे मतलब कि बैठ तो पाता है, बहुत ही मुश्किल से 4 या 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा देर बैठता है ना तो फिर दिक्कत हो जाती है उसे। और रूट बहुत लंबा है हमारा, इसलिए उसके लिए ना पहले सीट पे गद्दा डाल दिया और फिर उसको लिटा दिया। आराम से लेके जाएंगे उसको। और जाना हमारा इसलिए ज़रूरी है, जो जैसे कि जो लोग जानते होंगे, होली पे बहुत से लोग हैं ना अपने देवी देवताओं पे पूजा करने जाते हैं। ऐसे ही हमारा कुल मंदिर है, हमें वहाँ जाके मत्था टेकना होता है, प्रसाद चढ़ाना होता है। तो हमारा जाना बहुत ज़रूरी है होली पे और रक्षाबंधन पे। तो हम अपने गाँव भी जाते हैं और साथ में जो हमारा मंदिर है वहाँ पर भी जाते हैं दर्शन करने। तो बस अभी चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को रास्ते में बीच बीच में थोड़ा थोड़ा। क्यों, सही बात है ना। और ये तो सीरियस बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि है ना हम तीनों एक जैसे हो रहे ना, तो हिल नहीं सकते, क्योंकि ये बार बार बोले जा रहे थे, हमने नहीं। जैसे ही मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँ तभी कुछ ना कुछ बोल रहा था। मैंने कहा भाई बोलने दे, बात करने दे। तो इसलिए हमने इसको बोला थोड़ी देर तो चुप रहे, बात करने दे हमें ब्लॉग में। क्यों मम्मा, ठीक हो? ठीक हो? हाँ। और यहाँ मंजू तो दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है? की वजह से मैंने इसको। तो चलो गाइस, मिलते हैं बीच में। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. तो मम्मी ने दे दिया हमें संतरा। मम्मी बोल रही खाते हुए चलो, थोड़ा सा है ना गर्मी में पानी का वो हो जाता है। संतरा वगैरह खाओ ना तो पानी पीने में थोड़ी सी क्या हो जाती है मम्मी, पानी की तौस नहीं लगती है ना। कमल, और ये देखो कौन है रूट पे। हेलो, बोल। अच्छा, लीड तो गाइस मेरे कान में तो आवाज़ नहीं आएगी आप लोगों को। तो मैं साथ में बहन से भी बात कर रही थी, तो हम लोग चारों देख लिया, हमने तुझे भी गाड़ी में बैठा लिया। और ये देखो, हाँ कह रही है मैं भी तो जा रही हूँ, और आगे बच्चे भी खा रहे हैं और हम दोनों बात करते हुए जा रहे हैं आराम से। तो हमेशा साथ में जाते हैं ना, तो थोड़ा सा मन तो करता ही है। पर भूमि का पेपर है परसों, तो बहन परसों आ जाएगी 15 तारीख को। क्यों, आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही होगी, क्योंकि मेरे कान में आवाज़ आ रही है। तो वो कह रही है जीजू को तो बहुत लग रही थी कि चलना है, क्योंकि हम लोग होली खेलते हैं ना सारे साथ में। कह रहे थे इस बार होली कैसे खेलेंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब आओगे ना तब खेल लेंगे, है ना भाई। तो बहन बोल रही है परसों खेलेंगे। हाँ, बहन कह रही है गुब्बारे भर के लाएंगे हम गाड़ी में। चलो गाइस, मैं बहन से बात कर लेती हूँ, फिर बात करती हूँ आप लोगों से। और भाभी यहाँ संतरा एंजॉय कर रही है, भाभी को बढ़ता है ना, तो संतरा खा लेंगी तो सही रहेगी। Left. All around the globe, try to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. भाभी सो गई है, ये देखो।
कह रहे मैं ऐसे ही लेटी हूँ, सो चुकी थी, सो नहीं रही थी भाई हैं? रास्ते सोती हुई है। जैसे इन्होंने देखा ना भाई ब्लॉग ऑन, और भाभी ने कहा नहीं मैं तो ऐसे ही लेटी हुई हूँ। वैसे भी बहुत सुबह के उठे हुए ना, इसलिए नींद आ जाती है रास्ते में, और जब हवा चल रही हो ना तो फिर और जल्दी नींद आने लगती है, हवा लगती है आंखों में। क्यों भाभी, है ना? तुझे भी आ रही है? कह रहा मुझे भी आ रही है। हाँ, यहाँ पे भाभी आराम से लेटी हुई है। चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे तो सही है, क्योंकि ना वैसे भी जल्दी उठ जाओ ना तो फिर पूरा दिन बॉडी में थोड़ा आलस रहता है, थोड़ी ना बॉडी जो होती है वो थोड़ी टाइट रहती है। और मम्मा ठीक हो हैं? तो मम्मी भी ठीक है। अब बस थोड़ी सी देर और है फिर पहुंच जाएंगे। और हालत देखो, अब हमें ना बाल उड़ उड़ के कैसी हालत हो गई है। अभी चल चल चल, अभी चलो आगे बैरियल पार करो। चलो चलो उधर चलो, जाओ वो मोटरसाइकिल जा रही है ना आगे वाली, जहाँ गाड़ी जा रही है वो रॉन्ग साइड, हमें रॉन्ग साइड चलना है, बिल्डिंग के बराबर में, सामने वाली बिल्डिंग के बराबर में। तो अभी हम लोग अपने गांव में एंटर कर रहे हैं, और ये देखो हमारे गांव का रास्ता। और जैसे ही हम यहाँ एंट्री करते हैं ना गाइस, इतनी अच्छी खुशबू आती है। वैसे ना कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी गाय गोबर के, ये जो गाय का और भैंस का गोबर होता है, बट मुझे तो इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है ना भाई? नहीं लगती? बचपन हमने खूब खेला है इस जोड़े के ऊपर, इस पेड़ पे से कूदते थे। हाँ। तो ये देखो छोटे छोटे थे, जब हम छोटे थे ना तो हम यहाँ बहुत खेलते थे। इस जोड़ के अंदर बहुत गहरा ये जोड़ चबूतरा है, तो ये हमारे गाँव का ना जोड़ है। जोड़ आपने सुना होगा जिसमें भैंसे वगैरह नहाती है। हाँ, और यहाँ पर ये देखो भाभी भी उठ गई, तो बहुत नींद निकाली भाभी आपने। हाँ ये देखो गाइस, जंगल का पेड़। मम्मी कितना अच्छा लगता है ना। तो ये हमारे गांव के ना ब्रेक एंट्रेंस मारिएगा है, भाई, जहाँ से हम अपने गांव में घुसते हैं। बैठा क्या? ये देखो, ये देखो, तो ये है ना हमारे एक बाबा थे, उनका घर है। तो अभी बाबा तो नहीं रहे, पर उनके बच्चे वगैरह हैं। देखो ये सरसों हो रही है, खेत खलियान। ओ वाओ, इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब कि गांव की खुशबू ही अलग होती है। और मतलब कि इस टाइम इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, मैं क्या ही बताऊं। और ये देखो गन्ने का जूस। घर बोल दे घर। क्या कहना चाहेगा? कुछ नहीं कह रहे, पहुंचने वाले हैं बस। थोड़ा सा ना हमारा घर जो है वो थोड़ा अंदर की साइड है ना, तो थोड़ा तो चलना ही पड़ता है। भाई बिरमी का घर है, ये हमारे ना भैया है, उनका घर है। ये देखो भाई अभी बिरमी दिखा, का घर ही है। ये देखो ये रहा, चलो ये भाई हमारे चलो। भैया का घर है। ये खेत है भाई बिरमी के। हाँ, ये खेत खलियान हमारे यहाँ की। ये देखो इस टाइम मम्मी क्या लग रहा है इसमें? अरे ये तो जौ है, जौ नहीं है, गेहूं हो रहा है। गेहूं इधर सरसों हो रही है बिरमी भाई के, इधर सरसों और इधर जौ। ये देखो दिन में लाऊंगे ना तो मतलब कि दिन तो हो ही रहा है। कल वल में या परसों वर्षों में देखती हूँ, तब दिखाऊंगी आप लोगों को। शॉर्टकट नहीं है, लॉन्ग ही कट है। नहीं, हम अपने घर तक से हमारे है ना गांव के 2-3 रास्ते हैं। तो अभी ये वाला रास्ता जो है ना, ये बिल्कुल बाहर रोड से होता हुआ है। पर इसमें ना जैसे कि आप लोगों को पता है राजस्थान में तो ना बहुत ही रेतीला रास्ता होता है, और गाड़ी ऐसे हिल रही है ना, खा रही है कोले खा रही है गाली नहीं गाड़ी। तो ना ऐसे रास्ते हैं, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, और रेत जहाँ बैल बुक ऊँट बुग्गी चलते हो वहाँ गाड़ी चल रही है। हाँ, तो यहाँ पे ना ज़्यादातर ऊँट जो होते हैं, ऊँट के वो पीछे बुग्गी बंधी भी होती है, तो वो चलते हैं। पर अब तो गाड़ियाँ भी आने लगी, नहीं तो पहले ना गाड़ियों का रास्ता नहीं था बिल्कुल भी। मतलब इतना नीचे जाना, ऊपर जाना, बहुत ही ना ऊंचे नीचे रास्ते थे। अब थोड़े से ठीक हो गए हैं पहले से। तो कलवल में पैदल घूमते आऊँगी ना, तब दिखाऊंगी आप लोगों को। ये देखो ये सरसों गिरी पड़ी है सारे। यस, तो अभी चलते हैं चढ़ा लो, धूल आएगी। और पहुँचने वाले, पहुँच पहुँच के फिर मिलती हूँ, फिर दिखाती हूँ, पापा से मिलवाती हूँ। तो हम लोग आ गए हैं, और सबसे पहले मतलब कि पैर दुख रहे हैं क्योंकि सबसे पीछे वाली सीट पे बैठे हुए थे ना। अभी थोड़े से घूमते फिरते हैं, थोड़ा पाँव ठीक करते हैं। तो अभी हम लोगों को हो गए थोड़ी सी देर आए पे, और यहाँ पापा खाना खा रहे हैं। तो अभी पापा हमारे वेट कर रहे थे। हमने कहा था पापा हम आ रहे हैं, खाना लेकर आएंगे, वही खा लेना। कई दिन पहले आ गए थे पापा। फिर यहाँ पे ना खाने वाने की आसपास में मार्केट वगैरह नहीं है, तो बहुत दूर जाना पड़ता है कुछ भी लेने के लिए। इसलिए ना हमने बोला कुछ भी लाना नहीं, हम लेकर आएंगे खाना। मम्मी को लिटा दिया आती, क्योंकि वीकनेस है ना अभी बॉडी में, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है।
और पूरे रात से बैठे बैठे आना, क्योंकि ना वंश को भी लेटा के लाना ज़रूरी था, वो तो बैठ ही नहीं सकता, और मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है, और हमारा आना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मैंने बताया था कि हम लोगों को यहाँ पे प्रसाद वगैरह चढ़ाना होता है, मंदिर आते हैं, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि ना आना हो, आना ज़रूरी है, ज़रूरी ही है मम्मी। हमारी पूजा होती है, हमारे प्रसाद बनता है, और मतलब कि जैसे कि बहुत से लोग होंगे ना, उन्हें पता होगा होली दिवाली प्रसाद वगैरह चढ़ता है, उस तरह से हमारे भी प्रसाद बनता है और वो चढ़ाई जाता है। और यहाँ पे भाई रेडी आती, भाभी ये रही, भाभी तो गाइस रास्ते में भी सो रही थी, अभी थोड़ी एक्टिव हो गई है। तो उनकी भी तबीयत ठीक नहीं, उन्हें खांसी हो रही है, कान में दर्द है। कान में दर्द तो भाभी को कम से कम 25-26 तारीख से है, और दवाई भी बहुत करवा ली, और आज 13 तारीख हो गई। इतने दिन हो गए भाभी के कान का दर्द ही बंद नहीं हो रहा। क्यों भाभी, है ना। और यहाँ आदि लेटा हुआ है, अंश बाहर हैं, और ये है हमारा रूम। ये देखो पूरा फैला पड़ा है। बहुत हम लोग ना ऐसे आते हैं, कोई साल में 1 या 2 बार आते हैं, और मम्मी पापा तो हर महीने आते हैं, भाई भी आता है। पर ये देखो रूम की हालत ऐसी हो जाती है, क्योंकि जब कोई नहीं रहता ना तो चीज़ें सारी ऐसी रहती हैं, फैली फैली सी। अब हम रहेंगे 1-2 दिन तो थोड़ा बहुत ठीक कर लेंगे, पर जब अगली बार आएंगे तब भी ऐसे ही मिलेगा, है ना मम्मा। ऐसे फैला में छोड़ देते हैं ना। हाँ चलो गाइस, अभी थोड़ा सा घूमते फिरते एंजॉय करते हैं। बहुत दिनों बाद आते हैं ना तो मन करता है ये भी देख लो, वो भी देख लो, यहाँ भी चले जाओ, वहाँ भी चले जाओ। अभी देखो इनकी बैट बॉल निकल गई है, अभी ये थोड़ी देर में तीनों के तीनों बैट बॉल खेलेंगे। तो यहाँ पे अपने बैट बॉल, बैडमिंटन, कई सारी चीज़ें छोड़ रखी है। जब भी आते हैं ना तो यहीं खेल लेते हैं और यहीं छोड़ जाते हैं। यहाँ देखो इनकी क्या मस्ती चल रही है। वंश लेटा हुआ है, भाई वंश के मालिश कर रहा है, मतलब कमर दबा रहा है। आदि मामू की दबा रहा है, और मामू आदि की। ये क्या कर, अरे राम ये क्या चल रहा है? तेज तो तूने भी तेजी दिखा दी है, तूने भी तेज करके दिखा दी। देख रही मम्मी है, सही कर रहे, सही कर रहा है। जैसे को तैसा मिले जब भी बढ़िया है। हाँ ये बात तो है, जैसे को तैसा मिलता है ना तभी उसे पता चलता है। आप देखो कितने, देखो आप कितने आराम से कर रहा है। देखो देख रहे हो नहीं चाट बनती। ये देखो गाइस, ये देखो ये मस्ती चल रही है इनकी, और वंश को छोड़ दिए दोनों नहीं। तो अभी रसोई में चल रही है कल होली की तैयारी, और क्या बन रहा है दिखाती हूँ। मठिया तो हम लोग है ना अपने यहाँ पर घर पे भी बनाते हैं, गांव वाले पे। तो यहाँ मठिया बन रही हैं, और जैसे कि जो लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं उन्हें पता है, ये हमारा भाई है, तो भाई को बहुत अच्छी कुकिंग आती है। तो यहाँ मठिया तैयार हो रही है, देखो कितनी सारी मैदा है वहाँ पर वो रही। और यहाँ पे लोइयाँ भी तोड़ रखी है, थोड़ी बहुत बन गई और थोड़ी सी उसमें, और यहाँ बड़ी कढ़ाई रख रखी है। और ये हमारे गांव वाला घर जो है ना, काफ़ी मतलब कि किचन वगैरह इसकी बड़ी है, क्योंकि हम लोग सारे इकट्ठे हो जाते हैं, बुआ, मौसी, ताई, चाची, सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर है ना मतलब कि ऐसे थोड़ा खाना नहीं बनता, ज़्यादा क्वान्टिटी में बनता है जब भी बनता है। तो यहाँ कढ़ाई रखी हुई है और मठिया बन रही है। तो कल होली के बाद फिर हम मठिया खाएंगे, है ना, रंग खेलने के बाद। यस। आज बच्चों के लिए डिनर में बन रही है पाव भाजी। तो पापा ने ना पाव भी ला के रख रखे हैं, और सब्जियां सारी की सारी ना उबाल के रख रखी थी, बस हमने इसमें तड़का लगाया है। तो पापा ने कहा, मतलब कि पापा को ये लगा कि हम लोग पता नहीं कितने बजे तक आएंगे, हम बनाएंगे या फिर ये बोल देंगे कल बना लेंगे। इसलिए पापा ने क्या करा, जितनी भी सब्जियां थी ना सबको उबाल के रख दिया, जैसे कि मतलब कि पाव भाजी की सब्ज़ी उबलती है। और यहाँ पर ना ये पाव बहुत सारे ला के रख रखे हैं बच्चों के लिए, कि जो भी आए ना तो बस पाव भाजी की सब्ज़ी बना और खिला बच्चों को। तो यहाँ ये देखो, यहाँ हमारे पाव सिक रहे हैं एकदम बढ़िया तरीके से, और अभी बच्चों को सर्व करेंगे। तो ये देखो, तो गाइस हमारा गांव ना गांव की तरह नहीं है, चीज़ें भले ही दूर मिलती हो, पर पापा ना पहले ही ला के रख लेते हैं। तो जो भी खाने का मन होता है ना, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह, पाव और कुलचे वगैरह, मतलब ये सब चीज़ मंगवा रखी है कि जो बच्चों को मन करे ना वो खिलाइए, क्योंकि ना बच्चे बहुत दिनों में आते हैं ना, और पापा को ये लगता है कि बच्चों को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये देखो कितने बढ़िया तरीके से सीख गए हैं। अभी बस इन्हें प्लेट में लगाते हैं और फिर देते हैं बच्चों को। मैंने पाव भी सेक दिए और अभी देते हैं बच्चों को। बच्चे वेट कर रहे हैं एक्चुअली, है ना, बुक का टाइम हो रहा है। तो ये है हमारी आज की यम्मी यम्मी थाली पाव भाजी। तो बच्चों को बहुत पसंद आती है पाव भाजी। चलो बैठो, चलो चलो चलो। कैसी है गाइस? अभी भी रायता नहीं ला रही है। हाँ घिया का रायता बनाया था गाइस, वो मैं भूल गई। हाँ वंश, आदि
बहुत बढ़िया। कुछ तो आता हमारी बुई को बनाना। अच्छा, बहुत कुछ आता देख रही हो क्या कर रहा है? जिम जाए हम लग जाए। मम्मी खा रही दवाई और हमारी बड़ी मम्मी को बहुत जोर से कहावतें आती हैं। बड़ी मम्मी को कहावत आती है और बुई को कुछ कुछ आता है और बड़े बस। पापा को शायरी आती बड़े पापा को शायरी आती है और नितिन पापा को राजनीति। है। लेकिन पापा को फोन पे बात करना। फोन पे बात करना पसंद है। और शालू मम्मी को, खाना बना। और मम्मी को कुकिंग, खाना बनाना और खिलाना। आप तो परेशान करेंगे। चलो अब इनकी बातें चल रही है, इनकी बातें तो चलती रहेंगी। तो ये है हमारा मंदिर और देखो कितना प्यारा सज रहा है। अभी हम लोग आए थे रात के टाइम में दर्शन करने के लिए। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो ये है यहाँ पर हमारे होली के मेले की रंगत। तो होली पे ना बहुत बड़ा मेला लगता है हमारे मंदिर के पास। ये देखो सामने देखो, और बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा। होप कि आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो मंदिर से आने के बाद इतनी थकावट हो गई थी तो मैं आप लोगों को गुड बाय करना भूल गई हूँ। तो मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।